अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज मेरा थर्ड डे है बस पे जाने का और अब ये बस खड़ी हुई है, हम वेट कर रहे हैं। ये बस अपने टाइम पर यहाँ से चलेगी और फिर ये गुएल्फ जाएगी मिसिसागा के काफ़ी जगहों से होती हुई। ये इसका ऑफिस है जहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं। एंड ये सारा स्क्वायर वन का एरिया है। पार्किंग ज़रा एम्प्टी। ये प्लेडियम था पहले, अब बिल्कुल बंद हो गया है कोविड की वजह से, बट स्टिल काफ़ी एरिया है यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और काफ़ी बिज़ी जगह है ये। सो एज़ यू कैन सी ये बस डबल डेकर बस है ये और ये जाती है सीधी गुएल्फ। घंटा सवा घंटा लेती है ऑलमोस्ट। थैंक यू। तो ये बस है सर, अंदर आ गया हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ। मेरी फेवरेट स्पॉट है, ये ऐसी होती हैं यहाँ की बसें, इट्स क्लीन और नो गंद, कोई गंद वंद नहीं डालते यहाँ पे लोग, ऐसे आती हैं बसें। वेरी नाइस बस, वेरी कंफर्टेबल राइड। आज हम जाएंगे पहले मिसिसागा से होते हुए, एरन मिल से होते हुए, विंस्टन चर्चिल से होते हुए हाईवे पर, और उसके बाद आपने दूसरी वीडियोस में मेरा देखा होगा हाईवे पर जैसे स्टक हो जाता है हाईवे और सारी उधर गाड़ियाँ स्टक रहती हैं। ये भी वैसे ही चलेगा आज भी, शायद अल्लाह करे हाईवे स्टक ना हो, बट स्टिल ओके, आई एम नॉट ड्राइविंग सो आई डोंट माइंड। एंड आज हम 3-4 बातें मैं बताऊंगा आपको रिगार्डिंग योर credit, how to build the credit in Canada and what are the good banks who you should come and open an account if you're a new immigrant or if you are an immigrant already, and we'll talk about some other stuff too. So by the time अभी ये बस चलने में 2-4 मिनट रह गए हैं, that bus leaves from this station at 3:20 sharp. So यहाँ पे टाइम की बड़ी जो है पंक्चुअलिटी होती है और इसे अपने स्टॉप पे, हर स्टॉप पे इसको टाइम पे पहुँचना है, जो भी इसका टाइम उन्होंने सेट किया हुआ है स्टॉप का। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि आधा घंटा, 1-2 घंटे लेट पहुँचे। सो दैट्स वाई 3:20 हो गए एंड ही स्टार्टेड ऑलरेडी। सो यू कैन सी सारी बस खाली पड़ी हुई है और इसने अपने टाइम पे चला दी हुई है। वी आर ओनली 3 पैसेंजर्स इन दिस बस। 2 और पैसेंजर्स हैं जो नीचे बैठ गए हैं और एक मैं था जो इसके टॉप लेवल पर आके बैठा हूँ। तो इसने ना वेट किया कि कोई आएगा या मैं और सवारियाँ भर लूँ, लेकिन इसको अपने टाइम पे निकलना था और ये निकल पड़ा है। That's the good thing about, you know, the bus system here. Now I'm thinking I should take bus every day, so less headache, less driving, less maintenance on car, and you know, you get home safe and sound, no stuck in traffic.
वाईफाई भी है बट आई नेवर कनेक्टेड इट। मेरे पास अपना फ़ोन में काफ़ी डेटा है। यहाँ पे फ़ोन जो हैं इधर फ़ोन आपको मिलता है बट विद द प्लान। आप अगर आपका अपना फ़ोन है दैन यू कैन गो पे एज यू गो, मंथली पेमेंट्स मंथली करते हैं लोग यहाँ पे ज़्यादातर। पे एज यू गो कोई भी नहीं करता। मंथली बिल होता है जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, इनकमिंग और आउटगोइंग विद इन कैनेडा, इनकमिंग फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, 30-40 GB डेटा होता है। $60-70 के प्लान होते हैं। अगर आपने फ़ोन नया बाई करना है उसके साथ प्लान के साथ तो फ़ोन की एक मंथली पेमेंट जोड़ देते हैं, वो लाइक $30-35 पर मंथ, जो कि 2 साल में फ़ोन पे ऑफ हो जाता है आपका। सो दैट फ़ोन इज़ योर्स आफ्टर 2 years। सो मैंने 2-3 महीने पहले मैंने आई थिंक नया फ़ोन लिया था, जिससे मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ। इट्स नोट 20 अल्ट्रा 5G, और ये कोई $2200 का फ़ोन है, जो मुझे प्लान के साथ मिला है। नाउ आई एम स्टक विद द प्लान फॉर 2 years। I cannot change the company until this phone is pays off. So that's the good thing about it here. You don't have to pay for like अगर आपको पाकिस्तान में Note 20 चाहिए अल्ट्रा 5G, like it's a 21 I think almost. So 2-2.5 लाख रुपए का फ़ोन है, जो कि मुझे वहाँ पैसे फुल पेमेंट करके लेना पड़ता। यहाँ मुझे $35 पर मंथ पे ये फ़ोन प्लान के साथ मिल गया। $35 फ़ोन के, बाकी प्लान इज़ लाइक आई थिंक $80 a month. So this is how the phone companies work here. Best companies are here are like Bell, Telus, Rogers, and then they have their small companies like for the cheaper plans, the Kudo, Telus के साथ Fido है और Bell के साथ Virgin है। So उनके cheaper plans होते हैं, but उनके पास फ़ोन भी cheap वाले होते हैं। That's why if you wanna have a latest and greatest phone, then you have to go with the Bell, Rogers or Telus. So ये हाईवे पे, रैम्प से हाईवे पे आ गया। This is highway 403, it goes towards Hamilton, Brantford, and आगे जाके मर्ज हो जाता है ये QEW में, which is Queen Elizabeth Way, and that goes to Niagara Falls. ये मिसिसागा से गुजर रहा है, आगे जाके ये 401 में ख़त्म हो जाता है एंड 410 बन जाता है, which is going towards North Brampton.
स्कॉर्पियो का एग्ज़िट ले रहे हैं और ये अब उधर स्टेशन पे जाएगी। अगर कोई उधर पैसेंजर हुआ तो उसको ऑन बोर्ड कर लेगा ये बस वाला, अदरवाइज़ ही विल कीप गोइंग टू हिज नेक्स्ट स्टॉप। ये हम हाईवे से बाहर आ गए हैं, एग्ज़िट ले लिया है। मिसिसागा के मैडोवेल के एरिया से गुजर रहे हैं। मैडोवेल का टाउन सेंटर है इधर, और यहाँ पे एक लेफ़्ट पे माशाल्लाह एक मस्जिद भी बन रही है विच इज़ द इस्लामिक सेंटर। उसका नाम अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले यहाँ ये मस्जिद होती थी जो किसी घर में थी, तो अब उन्होंने लगता वो घर को बाई कर लिया। और ये देखें मैडोवेल इस्लामिक सेंटर के नाम से यहाँ मस्जिद बन रही है माशाल्लाह। सो यहाँ पे पहले मैं रहता था करीबी थोड़ा 2-3 किलोमीटर के फासले पर। काफ़ी आता था मैं इधर। मस्जिद में दूसरी जाता था, लेकिन अब उस वक्त वो घर में थी, किसी के घर में उन्होंने मस्जिद बनाई हुई थी। तो अब वो माशाल्लाह इधर उन्होंने लैंड लेकर अपनी मस्जिद बन रही है। तो इस एरिया में मैं बहुत पहले आता जाता था। अब तो सिर्फ इस बस की वजह से जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं इधर को। कुछ कभी मिसिसागा आए होते हैं, कहीं से गुज़र रहे होते हैं यहाँ से, तो उस वजह से आई एम फेमिलियर टू दिस एरिया वेरी मच। ये रेड लाइट कैमरे का निशान है। अगर कोई यहाँ से रेड लाइट तोड़ के जाएगा सो कैमरे से उसकी फ़ोटो लेके उसके घर पे अराउंड $300 की टिकट आ जाएगी। 350 आई थिंक $400 की टिकट है। सो अगर एक दफ़ा किसी ने रेड लाइट यहाँ पे गुज़र गया उसमें से, उसके बाद $400 का टिकट देना पड़ गया, फिर वो सारी ज़िंदगी 1 किलोमीटर पीछे रुक जाएगा लाइट से। सो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स हियर। आपको इतने हैवी फ़ाइन डालते हैं कि आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल बना देते हैं, और दूसरा बंदा सोच के जब उसे पता लगता है कि किसी के साथ ये हुआ था तो 100 दफ़ा सोचता है कि रेड लाइट से गुजरना है या नहीं। अब ये एडवांस ग्रीन एरो है लेफ़्ट जाने का। उसके बाद हमारा ग्रीन हो गया है। अब यहाँ से कोई भी गुज़र नहीं सकता रेड लाइट पर। $400 इट्स अ लॉट ऑफ मनी जस्ट फॉर द टिकट। पाकिस्तानी आपके बन गए तो 45-50 हज़ार रुपये। सो 50 हज़ार एक दफ़ा किसी को टिकट वहाँ पे भी देना पड़ेगा, वो भी रेड लाइट पे खड़ा होगा। सो दे मेक श्योर कि लोग उसको फॉलो करें लॉ को यहाँ पे, और इंसान की तरह रहें। हमारे मुल्कों में, मैं जैसे पाकिस्तान से आया हूँ, तो हम लोग भी केयर नहीं करते थे जब वहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ के सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है, ये लॉ इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे कि आप उसके साथ खेल ही नहीं सकते। तो बेस्ट एडवाइस इज़ फॉर द न्यू इमिग्रेंट्स दैट व्हेनेवर यू कम हियर टेक अ लुक इफ देयर इज़ अ रेड लाइट कैमरा इज़ देयर। एवरी सिग्नल पे जहाँ पे भी रेड लाइट कैमरा होगा वहाँ पे उन्होंने वो बोर्ड लगाया होता है दैट ऑन दिस सिग्नल देयर इज़ अ रेड लाइट कैमरा। सो यू नो, अब देखें रेड हो गया, एवरीबॉडी स्टॉप्स। अब कोई गुजर नहीं सकता यहाँ से जब तक। और दूसरा वाला जो दूसरे सिग्नल जो ग्रीन चल रहा है, अगर कोई गुजर भी रहा हुआ वो फिर रोकेगा नहीं, वो ला के उसमें गाड़ी मार देगा ताकि उसको क्लेम कर सके अपनी गाड़ी और कुछ सू कर सके किसी पे। सो यहाँ मिस्टेक की आपने, और दूसरा आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। ना हमारा ग्रीन हो गया ये। यहाँ पहले मैं रहता था इस स्ट्रीट पर, काफ़ी यादें हैं इस एरिया से मेरी। बड़ा अच्छा टाइम गुजारा मैंने यहाँ पे, और इट वाज फन। ये
मेडोवेल का एरिया सारा। ये गैस स्टेशन भी हैं यहाँ पर। गैस स्टेशन पे अभी प्राइस छुप गई है दरख्त के पीछे। आज गैस की प्राइस चल रही है जी 133.9। पाकिस्तान के अराउंड 150 रुपये बनते हैं ये। सो अब आप लोग जो पाकिस्तान में बैठ के ये कहते हैं कि पाकिस्तान महंगा है, आप यू डू द मैथ 133.9 टाइम्स 129, तो आपको पता लग जाएगा कि गैस कितनी महंगी है दूसरी दुनिया में बाहर। और पाकिस्तान में अभी भी सस्ती तरीन पेट्रोल, जिसको मैं गैस कह रहा हूँ इसका मतलब है पेट्रोल, अभी तक सस्ता तरीन पेट्रोल मिल रहा है। सो मेरे वो भाई जो पेट्रोल के महंगे होने का वो करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा ये पेट्रोल प्राइस 132.9। सो ये हाईवे 401 आ रहा है। ये ईस्ट चले जाएंगे तो टोरंटो है, एंड वेस्ट चले जाएंगे, ये ईस्ट की तरफ टोरंटो की तरफ जा रहा है, हमें वेस्ट पे जाना है। सो वेस्ट जो है टूवर्ड्स किचनर, सॉरी गुएल्फ, कैम्ब्रिज, किचनर, वाटरलू एंड देन लंदन। एंड ये हाईवे जाता है विंडसर तक, वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है हाईवे, वहाँ से अमेरिका आगे शुरू हो जाता है। सो विंडसर एक इसका एंड विंडसर है और एक एंड इसका मॉन्ट्रियल है। सो इट गोज़ अराउंड 1000 किलोमीटर्स अगर हम एक कोने से दूसरे कोने पे जाएंगे। आज जाने वाली ट्रैफिक लगी हुई है, आने वाली गल्फ से लगी हुई है ट्रैफिक, और जाने वाली अभी तक तो खुली हुई है। ये हम हाईवे पे दोबारा चढ़ गए। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर, अल्लाह ताला करे जल्दी से ख़त्म हो। सो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक की वजह से जो स्टक हो जाता है वो होना बंद हो जाए। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे हाउ टू कीप योर क्रेडिट इन गुड स्टैंडिंग। सबसे पहले तो क्रेडिट के बारे में बता दूँ आपको कि क्रेडिट आपका यहाँ पे ऐसे है जैसे आपने अगर क्रेडिट ख़राब कर दिया है, क्रेडिट नहीं है तो आपको एक सेल फ़ोन भी नहीं मिलेगा। घर तो रहने ही दें, गाड़ी तो रहने ही दें। सो घर गाड़ी लेने के लिए आपको इधर क्रेडिट बिल्ड करना पड़ता है। क्रेडिट का मतलब है आप बैंक के साथ उधार लेने में कैसे हैं। आपको स्टार्ट करेंगे कोई 500,000 के क्रेडिट लिमिट से, 500 या $1000 की क्रेडिट लिमिट से। उसके बाद वो देखते हैं कि ये इफ़ यू पे बिल्स ऑन टाइम, क्रेडिट कार्ड के बिल्स जो होते हैं वो ऑन टाइम आप देते रहोगे, सो आपका क्रेडिट बढ़ता जाता है। अगर आपने 1-2 पेमेंट भी मिस कर दी तो वो ऐसे ही है जैसे कलंकटी का आपके क्रेडिट पे लग गया फिर। सो यू बेटर नॉट टू मिस एनी पेमेंट ऑन योर क्रेडिट कार्ड। उसके आपको मैं 3-4 टिप्स दे देता हूँ। आप क्रेडिट को यूज़ करें, अगर आपकी $1000 लिमिट है कोशिश करें उसे 500-600 से ज़्यादा ना यूज़ करें। और जब 500-600 भी यूज़ किए हुए हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ जब भी उसकी क्रेडिट का ड्यू डेट आएगी क्रेडिट कार्ड की, आप उसमें पूरे 500 या 600 जितने भी आपने खर्च किए डाल दें। सो इस तरह यू कैन बिल्ड योर क्रेडिट। नेवर लेट इट गो मोर देन 80% यूज्ड। सो 4000 के क्रेडिट पे आपको जितना भी रखना 500-600 से ऊपर ज़्यादा यूज़ नहीं करना। वक्त पे उसकी पेमेंट करें, प्री ऑथ पेमेंट कर दें उसकी, उसमें से आप अपने सेल फ़ोन के बिल्स दे दें, दूसरे बिल्स दे दें और उसमें टॉप अप करते रहें। और कभी भी एक क्रेडिट कार्ड ना रखें, कीप एटलीस्ट 2 और 3 क्रेडिट कार्ड्स। सो एक से भी आपकी क्रेडिट जो है ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, अगर आप उसे यूज़ भी करते रहे। 2-3 यूज़ करेंगे तो जल्दी बिल्ड होता है क्रेडिट। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो आपको कोई भी बैंक कोई भी लिमिट ऑफ़र कर सकता है। लेट्स से आपको थोड़े अरसे बाद बैंक कहेगा खुद ही मैं इस क्रेडिट कार्ड की जो आपकी लिमिट है उसको मैं 10,000 कर देता हूँ या $20,000 कर देता हूँ। सो वो देखते हैं कि ये बंदा जो क्रेडिट है इसको यूज़ करना आता है, ही नोज़ हाउ टू डील विद द क्रेडिट। अगर बैंक ने लोन दिया सो ही डोंट गो क्रेजी
on spendings. So be careful with your credit cards and your loans, whatever you take. Credit card का यहाँ usually 19.99% जो होता है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और अगर आपने उस पर पैसे उठा लिए, ये परचेजेस पर है, अगर आपने पैसे उठा लिए then they charge around 22%. So better not to use credit cards like crazy. उतनी चीज़ें बाई करें जितना आप पे कर सकते हैं उनको, और दूसरा ये कि 2-3 क्रेडिट कार्ड रखें ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर जो है ज़्यादा जल्दी बिल्ड हो सके। इसके बाद जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, मॉर्गेज लेने जाते हैं, तो फिर वो आपका यही क्रेडिट जो आपने बिल्ड किया है साल लगा के, 2 साल लगा के, 3 साल लगा के, फिर उसको देखकर उस हिसाब से आपको क्रेडिट मिलता है आगे. If you have very good credit, you can get the mortgage very easily. But if you have a bad credit, then you have to go to B lenders. B lenders are छोटे मोटे जो credit unions हैं, other banks हैं, छोटे दूसरे बैंक, those are B lenders. वो आपको credit देते तो हैं, लेकिन उनकी जो टर्म्स होती हैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं एंड हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं. सो अगर आपको घर लेना है आने के बाद, या गाड़ी लेनी है, देन कीप योर क्रेडिट इन मिंट कंडीशन. एंड बैंक्स, सो क्रेडिट कवर हो गया. नेवर मैस अप विद द क्रेडिट. इधर लोगों के पास अगर उनका क्रेडिट अच्छा है तो उनको अगर 2 मिलियन का घर है, सो बैंक उन्हें $1 मिलियन की लोन भी दे देता है. अगला घर लेना आपके लिए मोर इजी हो जाता है. सो कीप दोज थिंग्स इन माइंड, बिकॉज क्रेडिट शुरू में लोग बहुत अच्छा लगते हैं, उसके बाद वो ख़राब होता चला जाता है क्रेडिट. बिकॉज शुरू में उनके ऊपर कोई बिल्स नहीं पे करने होते. जो बिल्स पे करने शुरू करते हैं, फिर क्रेडिट गोज़ टू सेकंड प्रायोरिटी. नेवर लेट इट गो टू योर सेकंड प्रायोरिटी, कीप इट ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी. रात को भूखे सो जाएं, क्रेडिट ख़राब नहीं करें. सो मैं एक लड़के से मिला, उसकी एक $15 की मंथली जो पेमेंट होती है, मिनिमम पेमेंट, वो भी नहीं उसने पे की. सो यू कैन इमेजिन, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई डिडंट यू आस्क मी, आई कुड लेंड यू मनी, बट ही इज़ अ स्टूडेंट, सो यंग किड, सो $15 एंड ही डिडंट पे द मंथली पेमेंट, वो जो मिनिमम पेमेंट थी. सो क्रेडिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट in Canada, America, Europe, wherever you go. It's not only in Canada. अब तो I think पाकिस्तान में भी credit banks देखते हैं. So just keep in mind. ये कवर हो गया है. अब हम बात करेंगे the best banks in Canada. Mostly तो 5 बैंक हैं इधर जो बड़े बैंक हैं, like TD, Scotia, एंड आपका CIBC, BMO एंड RBC. सो इनमें से जो मुझे आज तक जितनी मैंने बैंकिंग की है जिनके साथ, TD इज़ अ शिट बैंक. देयर लैंडिंग इज़ शिट. अगर आपको आज $1,000 का क्रेडिट कार्ड दिया, उन्होंने अगले 10 साल भी उसकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ नहीं करेंगे जब तक आप उनसे जाके लड़के अपनी क्रेडिट इंक्रीज़ नहीं करवाएंगे. द CIBC इज़ वेरी गुड. RBC is very good. Their lending is very good. So अगर आपको आके अकाउंट खोलने हैं, so as an immigrant, so I would suggest you to go to CIBC or RBC. Don't go to TD. Scotia Bank, I never dealt with them, so I don't know about that bank. BMO is okay, but BMO is very hard on lending too. So I would highly suggest that go to RBC or CIBC. These are the best banks as far as I know, and I have account in both banks. Don't open a lot of bank accounts, so it doesn't affect good on your credit too, because they put inquiry on your credit every time you open or do anything like credit. So it goes on your credit, the inquiry, and it brings your credit score down too. So don't do a lot of inquiries on your account, on your credit. Just keep it simple and
just keep paying bills on time. And so बैंक्स भी कवर हो गए, आपका क्रेडिट भी कवर हो गया है आज. एंड आपको आते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जो आपको आते हुए जो अपने, अगर आप स्किल्ड हैं, आपको कौन सी स्किल सीख के आनी चाहिए वहाँ से, किसकी यहाँ ज़्यादा डिमांड है, कौन ज़्यादा पैसे बनाते हैं एज ए स्किल्ड वर्कर. सो उनमें मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा. अगर आप आ रहे हैं सो कोशिश करें कोई स्किल सीख कर आएँ यहाँ पे. बिकॉज इन दीज कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में या किसी भी कंट्री आप जा रहे हैं, स्किल्ड जो पर्सन है उसकी बहुत डिमांड है. और उनको आप, you can come start your own business, but still again you have to get some licenses done here. Once you get licensed, you can start your own business like a company incorporated, and then you do under that incorporation your business name, and then you start doing business. So incorporated होना चाहिए बिज़नेस को. वो आप इजीली कर सकते हैं. यहाँ ओंटारियो में उसकी $350 फ़ीस है. और प्रोविंसेस का मुझे पता नहीं, बट इट डिपेंड्स वेयर यू गो. कैलगरी लोग जाते हैं ज़्यादा. नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा, उसमें ये भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से जो प्रोविंसेस है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कहाँ पे क्या सा मौसम है, और कहाँ जाना चाहिए. मोस्टली तो लोगों को पता ही होता है उन्होंने कहाँ जाना है, बट यू कैन हैव सम काइंड ऑफ information from there too. And for the students, I'm going to search some universities just to have some information about cheap universities in Canada, so you can apply there. And so ये 2-3 चीज़ें मैं सर्च करके आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा. बाकी please do like and subscribe my channel so I could give you some more work to do some more research for you guys and bring some more good stuff for you. Till then, apna khayal rakhiyega, and I will see you guys in some other videos. Allah Hafiz. Thank you.